अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह मुल्क शफ़ाअत है, यानी रोज़ाना इशा की नमाज के बाद सोने से पहले पढ़ के सोया करें। ये शफ़ाअत है और बाकियों के लिए भी पढ़ के सोया कर बख्शा करें। इसकी तफसील मैं आपके सामने आज रखती हूँ। तर्जुमा यानी जो कुछ है कर सकता है, कोई चीज़ इसे आजिज़ करने वाली नहीं है कि वो कोई काम करना चाहे और ना कर सके। यानी अल्लाह ताला का सूरह रहमान की पहली है। यानी दुनिया में इंसानों के मरने और जीने का सिलसिला इसलिए शुरू किया है कि इनका इम्तहान लें और ये देखिए कि किस इंसान का अमल ज़्यादा बेहतर है। असल में तवाफ़ुत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके मायने है अदम तनासब, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मैल ना खाना, अनमल बेजोड़ होना। चौथा, असल में लफ्ज़ फतू इस्तेमाल हुआ है जिसके मायने है दरार, शगाफ, रोकना, बटा हुआ होना, फूटा फूटा होना। मतलब यह है कि पूरी कायनात की बंदिश ऐसी चस्त है और ज़मीन के एक ज़र्रे से लेकर अज़ीम शान कहकशानों तक हरगिज़ ऐसी मरबूत है कि कहीं कायनात का तसलसल नहीं टूटता। तुम ख्वाह कितनी ही जस्तजू कर लो, तुम्हें इसमें किसी जगह कोई रुकना नहीं मिल सकता। करीब के आसमान से मुराद वो आसमान है जिसके तारों सियारों को हम दूरबीन के बगैर बढ़ाना आंखों से देखते हैं। इसके मायने ये भी हो सकते हैं कि ये खुद जहन्नम की आवाज़ होगी और ये भी हो सकते हैं कि ये आवाज़ जहन्नम से आ रही होगी जहाँ इन लोगों से पहले गिरे हुए लोग चीखे मार रहे होंगे। सूरह मुल्क में जो आयत हैं उनकी तफसीर है। दूसरा तर्जुमा ये भी हो सकता है कि क्या वो अपनी मखलूक ही को ना जानेगा। आठवां, इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला आसमान में रहता है, बल्कि ये बात इस लिहाज से फरमाई गई है कि इंसान फितरी तौर पर जब अल्लाह से रुजू करना चाहता है तो आसमान की तरफ देखता है, दुआ मांगता है तो आसमान की तरफ हाथ उठाता है। किसी आफत के मौके पर सब सहारों से मायूस होता है तो आसमान का रुख करके खुदा से फरियाद करता है। कोई नागवान बला आ पड़ती है तो कहता है कि ऊपर से नाजिल हुई है। गैर मामूली तौर पर हासिल होने वाली चीज़ के मुतालिक कहता है कि यह आलिम बाला से आई अल्लाह ताला की भेजी हुई किताबों को कुतुब आसमानी या कुतुब समादी कहा जाता है। इन सारी बातों से ज़ाहिर होता है कि ये बात कुछ इंसान की फितर में ही है कि वो जब खुदा का तस्वर करता है तो इसका जहन नीचे ज़मीन की तरफ नहीं बल्कि ऊपर आसमान की तरफ जाता है। और नौवां, दूसरा तर्जुमा ये भी हो सकता है कि रहमान के सिवा वो कौन है जो तुम्हारा लश्कर बना हुआ तुम्हारी दस्तगीरी करता हो। इसमें है ये है ना, यानी कि ये ना वो जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी कदर, आखिर वो बताओ आखिर वो कौन सा लश्कर तुम्हारे पास जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सकता है। इस पर उन्होंने तफसील। 10वां, यानी जानवरों की तरह मुंह नीचे किए हुए उसी डगर पर चला जा रहा है जिस पर किसी ने इसे डाल दिया हो। इंसान का यानी अल्लाह ने इल्म, अक्ल और सम्मात व बिनाई की ये नेमतें हक शनासी के लिए दी रखी। तुम नाशुक्री कर रहे हो इनसे और इन सारे काम तो लेते हो मगर बस वही एक काम नहीं लेते जिसके लिए ये दी गई थी। यानी इस पर है कि इनसे कहो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया, इसी की तरह तुम समेटे जाओगे। यानी कि और जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमको सुनने और देखने की ताकत दी और सोचने समझने वाली दी, मगर तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। 12वें, मक्का मुअज़्ज़मा में जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का आगाज़ हुआ, कुरैश के मुख्तलिफ ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया तो घर घर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को बदुआएं दी जाने लगी, जादू टोने किए जाने लगे ताकि आप हलाक हो जाएं, हत्ता के कत्ल के मंसूबे भी सोचे जाने लगे। इस पर यह फरमाया गया कि इनसे कहो हम हलाक हों या खुदा के फजल से ज़िंदा रहें, इससे तुम्हें क्या हासिल होगा। तुम अपनी फ़िक्र करो कि खुदा के अज़ाब से तुम कैसे बचोगे। ये लास्ट आयत का तर्जुमा था। इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अल्लाह ख़्वाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम कर काफिरों को दर्दनाक अज़ाब से कौन बचा लेगा। इसकी तफसील से जज़ाकल्लाहु खैर। इसको तफसील से पढ़ें, समझ के पढ़ें और रोज़ाना पढ़ के मामूल बनाएं। ये बहुत अच्छी सूरत है, कब्र के अज़ाब से बचाएगी। शफ़ाअत है हमारी सूरत सूरह मुल्क। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले ईशा की नमाज़ के बाद पढ़ के सोया करते थे और भी बहुत ज़्यादा इसकी हदीस में है। मैं इंशाल्लाह आपके सामने ज़रूर फजीलत भी बयान करूँगी और शो वीडियो में इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।